आने वाली पीढ़ियों में माँ का आंचल बेटों को नहीं मिल पाएगी। जींस और टी शर्ट पहनने वाली माँ भला आंचल कहां से लाएगी? है? जींस पहनने वाली, टी शर्ट पहनने वाली माँ आंचल कहां से लाएगी? प्यारे, माँ भी अगर यशोदा बने, माँ भी अगर कौशल्या बने, तो फिर भगवान को नंदलाल बनने में, भगवान को रामलला बनने में कभी विलंब नहीं लगेगा। लेकिन महाराज आज माताओं को जरूरत है, माँ पहले माँ तो बने। कथा की दिशा को लेकर आगे बढ़े महाराज। मीराबाई जैसा वह भाव नहीं, मंगलमय यह चरित्र भगवान गुरुदेव ने परीक्षित जी को श्रवण कराया है। और प्रहलाद जी महाराज की मंगलमय कथा का वर्णन करते हुए आगे प्रहलाद पर भगवान का अनुग्रह और प्रहलाद जी महाराज के द्वारा सुंदर भगवान की मंगलमय स्तुति, तत्पश्चात महाराज ब्राह्मण आदि का चारों वर्णों का धर्म और उनकी महिमा का वर्णन भगवान गुरुदेव ने परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराया है। और आए प्रहलाद जी महाराज ने जो वरदान मांगा है, जन्म जन्म मोहि राम पद यह वरदान न आन, भक्ति का वरदान प्रहलाद जी महाराज ने पाया है। और प्रहलाद जी महाराज का अद्भुत धर्मानुशासन भगवान गुरुदेव ने वर्णन किया। कथा को लेकर के आगे बढ़े और इन्हीं के क्रम में महाराज कहते हैं कि प्यारे, मानव धर्म, द्विज धर्म, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र धर्म का वर्णन किया। और कहते हैं प्यारे, देखो चारों वर्णों में कोई भेद मत करो, कोई विभाजन मत करो। यह चारों वर्ण एक दूसरे का पूरक है। यह कुछ ऐसे राजनीति के चाटुकार हैं महाराज, जिन्हें कोई धर्म नहीं, जिन्हें कोई संस्कृति नहीं, जिन्हें अपने माँ बाप के भी परवाह नहीं है, जो महाराज भेद करके और आज धर्म का, संस्कृति का विभाजन करके राष्ट्र की सौहार्दता को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। प्यारे, जो महिमा ब्राह्मण की है अपने स्थान पर, वही महिमा शूद्र की भी है। दास बस इतना ही इस प्रसंग पर निवेदन करे कि जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना आधा रहेगा। जीवन में कभी महाराज योग हो सके तो मत करो, लेकिन चार वर्ण मिलकर के आपस में सहयोग जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो। चारों वर्णों का वर्णन भगवान गुरुदेव ने किया। आगे चल करके महाराज धर्म का वर्णन, अधर्म का वर्णन, श्राद्ध आदि का वर्णन, श्राद्ध कैसे करें, श्रद्धा के द्वारा किया हुआ कर्म ही श्राद्ध कहलाता है, मंगलमय वर्णन करते हुए भगवान गुरुदेव 7वें स्कंद को प्रणाम करते 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं और दिव्य गजेंद्र मोक्ष की कथा। देखिए, यह जो गजेंद्र है, जंगल का राजा तो शेर होता है, लेकिन यहाँ महाराज पर्वत का, त्रिकूट पर्वत का राजा वह हाथी है। आशीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः, क्षीरो देनावृतः श्रीमान् योजनायुतमोक्षित। महाराज, यह गजेंद्र बड़ा हिम्मत वाला है, अभिमानी है। 100 नारियां हैं, 150 बेटा। नहाने के लिए चला गया है। इस परिवार को देख करके बहुत मदमस्त रहता, अहंकार में रहता। मेरे जैसा परिवार का सुख दुनिया में किसी को नहीं। स्वयं हाथी है और 10,000 हाथी का बल है। अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद। सरोवर में नहाने चल पड़ा और महाराज भगवान की बड़ी कृपा हुई है। उसी समय जैसे ही परिवार के साथ जल उछालता है, नहाता है, एक बलवान मगर आकर के पैर दबोच लेता। पहले तो ध्यान नहीं दिया, छोटा मोटा कोई जीव जंतु होगा, पैर के नीचे आ गया। लेकिन महाराज वह मगर भी जोड़ का तोड़ था। धीरे धीरे सारी शक्ति लगा दिया और परिणाम यह हुआ 10,000 हाथी का बल समाप्त हो गया, लेकिन उस मगर से पैर छुड़ा नहीं। स्त्रियों से कहता है, आओ, तुम्हारा सुहाग संकट में है, प्राण बचा लो। स्वामी चिंता ना करें, चल पड़े। सुंड से सुंड मिलाई, एक एक करके महाराज सारी वह जो नारियां हैं सुंड से सुंड मिलाकर के खींचने लगे। आज गजेंद्र को उस मगर से छुड़ा नहीं पाए, और जब छुड़ा नहीं पाई तो चल गई, चल पड़ी कहां, ऐसी ही दशा में छोड़ गई। देखिए, यूं तो हमारे साथ दाएं बाएं आगे पीछे बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन जब समय होता है तभी पहचान होती है कि अपना कौन और पराया कौन है। नीति कहती है,
उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे अस्मशाने च यह तिष्ठति सह बांधव। वही बांधव कब? जब संकट का समय हो। वह रानियां चल पड़ी, देखता रह गया कि क्या ये मेरी वही रानियां हैं? सांझ हो जाता है, कभी कभी अंधेरा हो जाता था तो ये घर से बाहर बैठ जाते, जल नहीं पीती, भोजन नहीं करती जब तक हम भोजन नहीं। कहती हैं तुम हमारे भगवान हो, तुम हमारे परमात्मा हो, तुम हमारे परमेश्वर हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए है। क्या ये वही स्त्रियां हैं आज जो ऐसी हालत में छोड़ के निकल गई? बेटों से कहता है आओ आओ बेटा, अपना धर्म निभाओ, पिता की रक्षा करो। बेटे भी आए मां की तरह, वह भी सुन से सुन मिला करके, लेकिन महाराज आज वह भी विफल हो गए। और जैसे ही विफल हो गए महाराज, माताओं की चरण चिन्हों पर पैर रखते रखते वो भी घर चले गए। आज तीसरा नेत्र खुल गया, ज्ञान जग गया। क्या यही वही बेटा है जो हंसते थे तो मैं फूला नहीं समाता था, जिनके किलकारी देखता था तो रोम रोम मेरा गदगद हो जाता था, जिनको हंसने के लिए, जिनका पेट भरने के लिए मैंने कभी पाप और पुण्य का भी विचार किया। कौन है प्यारे हमारा, कौन अपना है, कौन पराया है? आज वह गजेंद्र रोता है, बिलखता है, मगर का दुख उतना नहीं जितना परिवार पीठ फेर करके चला गया, जितना अपने परिवार के लिए रोता है। क्या क्या अरे धिक्कार है, मैंने इस परिवार के लिए अपना सारा जीवन मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता। भाई कहे या भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे, शिवक शिवक के तिरिया रोए, उड़ जा हंस अकेला रे। चार गजी चरगजी मगाए, चढ़े काठ की घोड़ी, सोने जैसी काया जल गई, फूंक दियो जस होली रे, मन भूला भूला। प्यारे गजेंद्र कोई और नहीं है, आज सारे संसार से निरासक्त हो गया, भगवान का आश्रय ले लिया है वह गजेंद्र। और प्यारे देखो, अगर भागवत दर्शन में हम गजेंद्र चरित्र को देखने का प्रयास करें तो हम और आप जीव ही गजेंद्र हैं। यह संसार ही सरोवर है और माया ही वह मगर है जो हर एक जीव रूपी गजेंद्र को पकड़ा हुआ है। माया रूपी मगर से मुक्त होने के संसार रूपी सरोवर में हम डूब न जाएं। तो देखिए जैसे वह गजेंद्र भगवान का शरणागत हुआ, आइए उन्हीं प्रभु दीन बंधु दीनानाथ का हम आप भी आश्रय लें कि प्रभु इस संसार रूपी सागर में यह माया रूपी मगर कहीं हमारे जीवन को डुबा न दे। हे कृपा के निदान, हे दीन बंधु, आप मेरी रक्षा करो और आप मेरा उद्धार करो। यह प्रार्थना गजेंद्र की नहीं है, यह प्रार्थना हमारी और आपकी भी है। आइए भाव से। ओ सुन सांवर